औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफरटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये कोई इंटरटेनिंग स्टोरी है। सलाजीत सलाजीत का नाम आते ही लोग या तो इसको हंसी मजाक में डाल देते हैं या इस पे अगर स्टोरीज भी हुई हैं तो वो इंटरटेनमेंट की सूरत में हुई हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने जो ये स्टोरी लेकर आ रहा हूँ, ये एक अलार्मिंग इस वक्त सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का, जिसको कुछ लोग मिनरल कहते हैं और कुछ लोग इसको दवाई का नाम देते हैं, इसका इस्तेमाल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हॉस्पिटल्स के अंदर बाकायदा तौर पर कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनकी हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि आप बस समझ लीजिए कि उनकी किस्मत में शायद ज़िंदगी मज़ीद लिखी थी, और अगर वो बर वक्त उनको ट्रीटमेंट ना दी जाती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो लिहाजा ये टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ और काफ़ी तहकीक के बाद जो गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा वो मेरी ज़ाती राय नहीं है। काफ़ी लोगों से, रेलिवेंट लोगों से बातचीत करने के बाद ये टॉपिक आपके सामने रखूँगा और फिर किसी नतीजे पर जाकर हम पहुँचेंगे कि आया कि इसका सलाजीत का करना क्या है। तो सलाजीत को सबसे पहले तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि सलाजीत का इस्तेमाल बाइसे मौत या फिर क्या है, ये कोई जादुई दवाई जिससे हर किस्म के अमराज का इलाज हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर इसके साथ साथ सलाजीत जो है वो किस तरह फ़रोख्त हो रही है। 45,000 से 60,000 रुपये किलो ये इसका रेट है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के लोग सेल नहीं हो रही, इसकी सबसे जो बड़ी मार्केटिंग है वो किधर से हो रही है? कराची से। इससे पे भी हमने गुफ्तगू करनी है। और इसके साथ साथ अब इस का इस्तेमाल के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है कि लोगों की हालत जो है गैर हो रही है। तो इसको क्या करना है? हमने कोई मिनरल के तौर पर इसको ट्रीट करना है या फिर इसको हमने एक मेडिसन के तौर पर ट्रीट करना है? ये एक मुअम्मा है, ये कैसे हल होगा? तो टॉपिक बड़ा आपके सामने सादा सा है, लेकिन ये जितना सादा मामला नज़र आ रहा है उतना है नहीं। और ये एक हेल्थ रिलेटेड स्टोरी है और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। इसके अंदर डिफरेंट लोगों के ओपिनियन, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन शामिल है। उसके बाद ये आपके सामने रखेंगे और हेल्थ के इश्यूज, ये मैं कहूँगा कि अच्छे अच्छे हेल्थ रिपोर्टर हैं, लाहौर में भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे इश्यूज हाईलाइट भी करते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा अंग्रेज़ी अखबार है डॉन, उसमें बड़े अच्छे अच्छे इश्यूज आते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे जितना काम किया जाए कम है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये सलाजीत जिसको कहा जाता है कि ये पहाड़ों का एक पसीना है। पहाड़ों का पसीना, पहाड़ों का पानी वहाँ से निकलता है, वो जमा हो जाता है, उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। इसको सलाजीत कहते हैं। अब ये सलाजीत कहाँ पर पैदा होती है? ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पैदा होती है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, BBC तक ने इसके ऊपर डिफरेंट जो है स्टोरीज की हैं। हाल तक के कुछ वीडियोस भी इसके ऊपर बनाई हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, और ये भी बताया गया है कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और एक वाकया भी इसको उन्होंने कोट किया, सेम ऐसा जैसी स्टोरी मेरे सामने आई, और उसके बाद मैंने फैसला किया कि ये स्टोरी मैं करूँगा और इसको जितनी कोशिश हो सकी ईमानदारी के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लोगों के सामने रखूँगा ताकि हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुँचें। तो BBC के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक शख्स ने सलाजीत का पानी का गिलास पी लिया, और उसने जैसे ही वो पानी का गिलास सलाजीत का पी लिया तो उसके बाद वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको, वो कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने मुझे एक चपेट मारी। चपेट मारने के बाद कहा, भाई तुसी ये दोबारा ठीक करना। इधर आके उन्होंने
یہ کیا کر دیا، سٹوری کو کلوز کر دیا اور ڈفرینٹ جو ہے چیزیں وہ دکھاتے رہے. اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح سے لوگ اوپر جا رہے ہیں اور یہ سلاجید کو نکال کر لے کر آ رہے ہیں اور اس کو پبلک کو دے رہے ہیں. اور جیسے ہی اس کو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلاجید جو ہے زہر قاتل ہے یا جادوئی دوائی ہے کوئی. اب دوائی کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اپنے جو بیچنے والے ہیں، اس کے اندر میں نے جو سب سے بڑے پاکستان کے ڈیلر ہیں پاشا بھائی، ان سے بھی بات کی، ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور انہیں بتایا کہ میں آپ کو کوٹ کروں گا، یہ نہیں ہے کہ انہیں نہیں بتایا، میں نے انہیں بتایا. تو انہوں نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ مجھے بھیجی باقاعدہ طور پر، اور وہ لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. اس لسٹ کے مطابق یہ جو سلاجید ہوتی ہے، یہ اس کے اندر 85 منرلز ہے. اب آپ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہو گئی، سینچری کیوں نہیں کر لی؟ بھائی ذرا خیال کریں، 85 منرلز، ہر منرلز کا جو افیکٹ ہے وہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. جب 85 آپ لے لیں گے تو پھر آپ کی باڈی کیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ یہ ایک سوال ہے. ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں وہی دیں گے، کیونکہ میری بات تو آپ نے ماننی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں کئی بیماریاں ہیں جن کا یہ علاج ہے، اور یہ طاقتور پہاڑوں کا پسینہ ہوتا ہے. اور اس بیماریوں کے اندر جو انہوں نے مجھے بیماریاں گنوائیں، تو اس میں تو خیر کوئی بیماری بچتی ہی نہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جوڑوں کا درد ہے تو یہ کھا لیں، پٹھے کمزور ہیں تو یہ کھا لیں، ہڈیوں میں درد ہے تو یہ کھا لیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آدھی دنیا تو خیر ڈپریشن کا شکار ہو کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یوز کر رہی ہے، تو اگر ڈپریشن کا شکار ہے تو کیا کھا لیں آپ؟ سلاجید کھا لیں. اور خاص طور پر جس نام پر اس کو بیچا جاتا ہے، جس کو سب جانتے ہیں آپ لوگ، کیا ہے کہ یہ اب کہنا پڑ رہا ہے مجبوری کے تحت کہ خاص طرح کی طاقت کے لیے اس کو آپ مردانہ قوت کہہ لیں، اس کے لیے، اور خواتین کو اگر مسائل ہے تو اس کے لیے بھی. یعنی جہاں پر یہ میل کے لیے افیکٹو ہے، وہیں اگر فیمیل کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہے اور اس کو کوئی مرض ہے، اور بہت عجیب عجیب خواتین کو جو ہے خطرناک قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو وہ کینسر کی حد تک جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا علاج بھی کس میں ہے؟ اس سلاجید کے اندر ہے. اور ہڈیوں، جوڑوں کا درد، اور یہ اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علاج آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ سلاجید سے کر سکتے ہیں. تو میں نے جب یہ ساری ڈیٹیل ان سے پوچھ لی تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اینٹی سوزش اور الزائمر کی بیماری، اور اس کے ساتھ آئرن کی کمی، اور پتہ نہیں کیا کیا اینٹی جینک، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ ساری پاشا بھائی نے مجھے بتائیں. تو میں نے کہا پاشا بھائی یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے ہمارے سامنے یہ بن رہی ہے کہ جس بندے نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا اور ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا کیوں قصور نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں شہد جو ہے اس کا کوئی نقصان ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا اس کو بھی اگر حد سے زیادہ آپ استعمال کر لیں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اپنے لحاظ سے تو بھائی اب میں اس کو کیا کہوں؟ اب میں اس کو غلط یا صحیح تو اس وقت کہوں کہ اگر ملک کے اندر کوئی ایسا قانون موجود ہو جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں کہ بھائی وہ جو پاشا صاحب ہیں جو ڈیلنگ کر رہے ہیں اور یہ تمام فوائد بتانے کے بعد وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، جس طرح سے پھکی بیچی جاتی تھی بسوں کے اندر، یہ تو خیر پھکی سے بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی تو قیمت بھی اتنی ہے کہ پوری ایک بندے کی تنخواہ لگ جائے مہینے کی. 1 کلو لے لے، اب وہ 1 کلو پتہ نہیں کتنا عرصہ یوز کرے گا، یہ ایک الگ بات ہے.
تو اب मैंने कहा अच्छा भाई देख लें। फिर वो उन्होंने मुझे बड़ी मिकदारें बताई कि ये इसकी फलानी मिकदार है, इस मिकदार में आपने इसको इस्तेमाल करना है, इस मिकदार से आगे आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो सूरत हाल आपके सामने एक मैंने रख दी कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इसके बाद इस स्टोरी पर काम करने के लिए मैंने तो सबसे पहले राब्ता किया गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान मैंने एक वहाँ के जर्नलिस्ट थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बताएं इस बारे में, है कोई एक्सपर्ट जो जब पैदा यहाँ से हो रही है तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो एक्सपर्ट होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका एक्सपर्ट ढूंढने में कम से कम मुझे 3-4 दिन तो लग जाएंगे। मैंने कहा यार आप कमाल कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप रिक्वेस्ट ही की थी, अब कौन सा मेरे माता थोड़ी है जो मैं आपको कहूँ ये है। तो खैर फिर 1-2 सहाफ़ी और भी वहाँ पर जानने वाले हैं, तो क्योंकि हमारा किसी न किसी तरीके से मिलना जुलना, कभी PFUJ का इलेक्शन, कभी दूसरा कोई इलेक्शन, तो कहीं कहीं से आकर मिल जाते हैं, नहीं तो कहीं ग्रुप में मिल जाते हैं। तो फिर मैंने एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात की। मैंने कहा भाई जर्नलिस्ट हजरात तो नहीं इस बात को अहमियत दे रहे, तो मैंने कहा कि एक PRO साहब हैं वहाँ पर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो करते हैं, देखते हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, बनती तो ये गिलगित बल्तिस्तान से ही निकाली जाती है, लेकिन इतने बल्ती नहीं खाते। उसने कहा इतने बल्ती नहीं खाते जितने ये दुनिया ने खाना शुरू कर दिया, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करो फिर मुझे कोई एक्सपर्ट दे दो जिससे मैं गुफ्तगू कर लूँ। उसने कहा ठीक है, मैं आपको उन भाई ने कहा एक्सपर्ट दूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हमने तो नहीं कहा कि आप इसको खाएं, हम खुद नहीं खाते, तो आप क्यों खा रहे हैं। तो उसके बाद डिफरेंट डॉक्टर से बात की और उनसे मैंने पूछा, तो मैं ख़ास तौर पर मशहूर हूँ डॉक्टर खालिद साहब का, जिन्होंने मुझे खुसूसी इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए टाइम दिया और बताया। इससे पहले मैंने जिन डॉक्टर साहब से बात की थी वो भी किसके स्पेशलिस्ट थे, लीवर के स्पेशलिस्ट थे, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक ये था कि ये जाकर डायरेक्ट लीवर को अफेक्ट करती है। फिर जब डॉक्टर खालिद से बात की तो उन्होंने शुरू ही इस बात से किया कि जब ये खाई जाती है तो क्या होता है कि इसके असरात किस पर पड़ते हैं, जाकर हमारे लीवर पर पड़ते हैं। तो उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू है इस बारे में। तो उससे पहले ये देख लिया जाए कि भाई ये फ़रोख्त क्यों हो रही है। इस बात को जानने के लिए जो फार्मा से रिलेटेड लोग हैं उनसे मैंने पूछा। मैंने कहा ये बताओ भाई कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फ़रोख्त क्यों हो रही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसका कोई ऐसी लेबॉर्ट्री पाकिस्तान के अंदर है जो इसका टेस्ट कर ले, टेस्ट करने के साथ साथ जो है ये बता दे कि इसके अंदर ये मिकदार है, इतनी मिकदार में है, क्या ये जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है या नहीं हो सकती, और ये मसला ख़त्म हो, ये क्यों पैदा हो रहा है, चाहे एक जान भी जा रही है। अलार्मिंग है सिचुएशन, मेरे लिए तो अलार्मिंग है, अगर एक बंदे की भी जान चली जाए तो ये तो बड़े इतने बड़े बड़े पैमाने पर फेसबुक पे पेज बने हुए हैं, कराची से कंपनी ऑपरेट हो रही है और वेबसाइट भी उनकी बनी हुई है, मुल्तान के अंदर उनका हेड ऑफिस है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी मिकदार में हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई सूरत हाल ये है अंदर की, कि बात यह है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो आम नेचुरल हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं इधर उधर की डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पे, उन्हें पकड़ के भेज देता है कि भाई इसको टेस्ट करके बताओ कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। अव्वल तो वो इक्विपमेंट ही नहीं है, और जो इक्विपमेंट है खैर से उसका जो टेस्ट है वो इतना महंगा है कि वो जो अमला है वो कोशिश ही नहीं करता कि इसको टेस्ट कर किसी नतीजे पर हम पहुंच जाएं कि आया कि इसके अंदर कितनी मिकदार मौजूद है, कि या ये जिस्म को फ़ायदेमंद है या जिस्म को फ़ायदेमंद नहीं है। तो सूरत हाल बड़ी एक तरह से गंभीर बन रही है, और कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से राब्ता तो किया है, उनके आगे क्वेश्चन तो पुट कर दिया कि ये बताएं इसके बारे में बताएं इसके, क्योंकि उनका काम ही रिसर्च करना है हेल्थ के ऊपर।
کہ चौधरी अकरम साहब से कि वो हमें बताएं कि क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई, क्योंकि अब तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इसको देखने की कोशिश ही नहीं की गई कि इसके अंदर है क्या और बेचा क्या जा रहा है। तो अब तरीकाकार क्या है? अब ये रिसर्च के अंदर मैं गलती से एमफिल कर बैठा तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में मालूम है कि लोग करते क्या हैं। लोग किसी चीज़ को दुरुस्त इसलिए मान लेते हैं कि वो पहले से दुरुस्त चली आ रही है, कि यानी कि पहले वाले इस तरह करते थे, हम भी इस तरह करेंगे, तो ये दुरुस्त है। ये एक मेथडोलॉजी ज़रूर है, लेकिन जो रिसर्च है वो इसको नहीं मानती। रिसर्च इसको नहीं मानती कि आप हमेशा उस चीज़ को दुरुस्त मान लें जो हमेशा से दुरुस्त लोग समझ रहे हैं, वो इसको नहीं मानती। वो किसको मानती है? वो एक्सपेरिमेंट को मानती है कि क्या किया जाए, कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, और उसके बाद अब जब एक उसके कंपोनेंट्स को आपने देखना है तो उसको बाकायदा तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर टेस्ट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आया कि किस मिकदार में कौन सी मिनरल है जो इसके अंदर मौजूद है, और फिर उसके बाद फैसला किया जाए कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो ये रिसर्च में मेथोडोलॉजी होती है। और जो हकीम हैं, हकीम हजरात जो हैं, उनसे भी खैर कोशिश की जा रही है कि वो अपना मौक़िफ़ मुकम्मल मौक़िफ़ हमारे सामने रखें, तो वो तो खैर मानने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। उनके नज़दीक तो सोने का कुश्ता भी होता है, उसको भी मारा जाता है, लोहे का कुश्ता भी मारा जाता है, चांदी का कुश्ता भी मारा जाता है, पीतल का कुश्ता भी मारा जाता है, वो तो कुश्ते ही मार रहे हैं। तो कुश्ते मारने के साथ वो कहते हैं कि सलाजीत भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन डॉक्टर जो हैं, वो जो MBBS डॉक्टर है, वो इस चीज़ को ना तो तस्लीम करने के लिए तैयार है और ना ही वो कहता है कि आप इसको खाएं, बल्कि जो उनका ओपिनियन है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सख्त है। अब डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं, ये जो उनकी राय है वो दूसरे हिस्से में हम रखेंगे, क्योंकि उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू है कि वो क्यों कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें। तो लोग तो इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ये एक फीचर स्टोरी है, इसको कंप्लीट करेंगे और इसका फॉलो अप करेंगे। क्योंकि मैंने एक सीनियर हमारे जर्नलिस्ट उनसे जो बात की, उन्होंने कहा यार इसको इतनी जल्दी कंक्लूड मत करना। क्यों? फॉलो अप आजकल ख़त्म हो गया है। फॉलो अप क्या होता है? एक स्टोरी की, उसके बाद अखबार में फॉलो अप आते थे कि आप उसका फॉलो अप करके उसको किसी नतीजे पर पहुंचाते थे। जब से ये टीवी आया, टीवी ने तो फॉलो अप टाएं टाएं फिश ख़त्म ही कर दिया एक तरह से। उस लेवल पे फॉलो अप नहीं होते। लेकिन ये डिजिटल मीडिया है, ये हमारे हाथ में है, तो आप लोग साथ रहिएगा और इंशाल्लाह किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आया कि सलाजीत में ऐसी कौन सी जादुई ताकत है और गवर्नमेंट ने अब तक क्यों इसको डिक्लेयर नहीं किया कि क्या ये एक ड्रग्स है, क्या एक मेडिसिन है, क्या एक ये मिनरल है, या ये कुछ नहीं है, ये मट्टी है, सॉइल है। तो ये देखना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है डॉक्टर खालिद से जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो सामने रखूँगा, और आप साथ रहिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, मैं आपसे दरख्वास्त यही कहूँगा कि जिसके पास जितनी जितनी सलाहियत है तो वो उसको अभी इस्तेमाल ना करें, बाद में इसको देखेंगे कि उसको खाना भी है या नहीं खाना। थैंक यू वेरी मच।